हेलो गाइस। आज हम देखेंगे कि लॉस कैसे रिकवर किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आज का ही ट्रेड देखो, आज मेरा मॉर्निंग में अपना प्रॉफिट निकल गया था 7500 में पुट में मेरा जो फिगर मिला उसके बेसिस पे मैंने एक ट्रेड लिया था पुट में बैंक निफ्टी का। उसमें 7500 का निकला, 7300 समथिंग। बट आज का मार्केट बहुत डेंजर था। एक ही रेंज में, एक ही 10 पॉइंट 20 पॉइंट के ऊपर ही निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही थी। बाद में निफ्टी और बैंक निफ्टी दिन भर एक ही रेंज और एक ही इसमें ट्रेड करने थे। इसलिए जो भी ट्रिगर, छोटे छोटे जो ट्रिगर मिल रहे थे उस बेसिस पे मैंने ट्रेड की तो किया, बट वो स्टॉप लॉस नहीं लगा पाया। मैंने स्टॉप लॉस, छोटे छोटे स्टॉप लॉस लगा दिए और सब लोग का हुआ रहता है कि मार्केट का एक्चुअली बाहर होना चाहिए। बट मेरा ऑलरेडी इसमें 24,000 लॉस नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ हमारे ट्रेडर की नीति होती है जब तक क्रॉस नहीं होती तब तक मैं ट्रेड कर सकता हूँ। 20,000 का मेरा दिन का मैं पकड़ के चलता हूँ कि इतना तक मार्केट में लॉस बेयर कर सकता हूँ एक दिन में। ठीक है, तो उसमें 20,000 दिन के आखिर तक मेरा लॉस था। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से कोई मूव आ जाएगी बैंक निफ्टी या निफ्टी में। तो निफ्टी का मेरे को लेवल पता था, लेवल कहाँ से मूव हुए थे मैंने ऑलरेडी अपने ग्रुप में डाला था कि कहाँ से निफ्टी मूव देगा। निफ्टी में मूव अपने को 17,960 के ऊपर ही मिलने वाला था। जब भी जहाँ से भी निफ्टी ने 7,960 ये ये जो टारगेट था वो वहाँ से मूव मिल गया। मैंने एंट्री किया, मेरा एक ही ट्रेड में मेरा पूरा का पूरा लॉस कवर करके 4,500 में मेरा प्रॉफिट में ला के रख दिया एक ही ट्रेड में। जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दिखा था, एक यहाँ पे देखो, ये वाला जो है 17,987, ये जो ट्रेड है वो एक ही ट्रेड में मुझे पूरा का पूरा लॉस कवर करके रख दिया। तो मैं इस लॉस कैसे रिकवर किया जाता है? लॉस ऐसा रिकवर होता है जब आपका अगर प्रॉफिट सॉरी जो लॉस अगर अपना हो जाएगा, अगर कोई भी ट्रिगर नहीं चलेगा या ट्रिगर पे मार्केट को भी मार्केट पूरे एक ही स्टेज में खड़ा रहता है, तब अपने लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहता है। उस बेसिस पे जब अपने को ऐसा एक ट्रिगर मिलेगा जो अपने पूरे के पूरे दिन का जो लॉस रहेगा एक ही दिन में कवर करेगा, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? मार्केट में रुकना है, पेशेंसली वेट करना है कोई ट्रिगर की। जब भी ट्रिगर मिल जाएगा, क्योंकि सारे लॉस है सबके एक ही दिन में कवर करके आप प्रॉफिट में ला सकते हो। बट ऐसा नहीं कि मैं मेरा प्रॉफिट मैं कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया, मैं निकल गया। दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज आज का मार्केट ही डेंजरस था। जो भी आप पोजीशन बना रहे हो वो छोटे छोटे प्रॉफिट लॉस लेके आप मार्केट से बाहर होते जा रहे हो। बट एक ऐसा ट्रिगर मिल जाएगा जो आपको सारे आज के ही दिन के लॉस रिकवर करके आपको एंड ऑफ द डे आप प्रॉफिट में खड़े होंगे। बट उसके लिए वेट करना है, पेशेंस रखना है। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब पेशेंस रखते हो, आपका एक्सपीरियंस आपको पता है कि आपको एक कोई सा एक ट्रेड मिल जाएगा जो आपको प्रॉफिट में ला के रख देगा। यही यही चीज़ समझाना चाहता हूँ कि अगर लॉस हो जाता है तो डरना नहीं है। आपकी दिन की कैपेसिटी कितनी है लॉस पेयर करने की, वो आपको माइंड में रखना है। उससे ज़्यादा अपने को मार्केट से नहीं देना है। नेक्स्ट डे में वर्किंग करके हम लोग वो भी रिकवरी कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं कि साइकोलॉजी चेंज नहीं करना है कि लॉस हुआ है तो मैं बार बार ट्रेड करता जाओ, बार बार ट्रेड का और लॉस बुक करता जाओ। आपकी दिन की कैपेसिटी डिसाइड करो, इतना तक आज का दिन में मैं कर सकता हूँ, अगर इससे ज़्यादा होता है तो मैं मार्केट से बाहर नेक्स्ट दिन में वर्किंग कर रहा हूँ। बिकॉज साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है इसमें। एक बार आप लॉस में आ जाओगे, देन आपको साइकोलॉजी वही डिसाइड होता है कि और एक ट्रेड करके रिकवरी 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 के पीछे और ट्रेड करते करते हम लोग पूरे की पूरी कैपिटल हम लोग ख़त्म करेंगे। सो आपने को वेट करना है अच्छा ट्रेड मिलने की, जो एक ट्रेड ऐसा रहेगा जो आपकी पूरी की पूरी कैपिटल को वापस ला के रख देगा सही सलामत। आज का इतना ही था। मैं 20,000 मेरा लॉस था दिन का। मैं एक लास्ट ट्रिगर के वेट कर रहा था कि आज का एक लास्ट ट्रिगर आ जाएगा तो मैं उसके में एक पार्टिसिपेट करके वेट करूँगा। जैसे मेरा ट्रिगर मिला, मेरा प्रॉफिट्स कवर होके 20,000 लॉस कवर करके मुझे
4500 600 4500 में रख दिया। सो यही चीज़ है जो आपको मार्केट से सीखनी है, मार्केट से एक्सपीरियंस करना है। एंड ऑफ द डे मैंने कुछ मार्केट को दिया क्या? नहीं दिया कुछ भी, उल्टा मैंने 4500 मैंने उससे कमा लिया। सो वही चीज़ देखना है कि एंड ऑफ द डे आप कहाँ पे हो, एंड ऑफ द डे आप लॉस पे रहने वाले हो या प्रॉफिट में रहने वाले हो। सो वही चीज़ आपको सीखनी है कि आपको कहाँ से कहाँ पे लेना है, आपको कहाँ जाना है, आपको मार्केट्स को कैसे वॉच करना है, लेवल कहाँ से देखना है, ट्रिगर आने के बाद आपको कौन से ट्रिगर में एंट्री करना है। बिकॉज आज के दिन भर में सारे ट्रिगर आ जाए, छोटे छोटे ट्रिगर मिल गए, बट उसमें सब में मार्केट ने बाहर निकाल दिया सबको। ये मेरी ही चीज़ नहीं रहेगी, ऑल ट्रेडर की वही हालत है। जो भी बायर रहेंगे आज को वही सिचुएशन सबकी रहेगी। छोटे छोटे ट्रेडर मिल रहे थे, 20-20 पॉइंट 25 पॉइंट मिल रहे थे और उसमें अपने लॉसेस हो रहे थे। तो इसके लिए मैं एक ट्रेडर, एक मुझे पता था कि एक ट्रिगर तो मिल जाएगा जो अपने पूरे लॉस कवर करके अपने को एक मार्केट में सेम पोजीशन पे रख देगा। तो उसमें मेरा चीज़ वही है कि आपकी साइकोलॉजी, आपको आपका एक्सपीरियंस, आपकी जो पॉइंट्स बढ़ाने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ा लो। निफ्टी में मैंने 5 पॉइंट के ओनली 5 पॉइंट, अगर मैं निफ्टी में एंट्री तो किया था, 500 क्वांटिटी लिया था, बट मैंने स्टॉप लॉस सिर्फ एंड सिर्फ 120 को मैंने बाय किया और मेरा 115 उसका स्टॉप लॉस था 5 पॉइंट। अगर मैं अगर ऑलरेडी 20,000 मेरा लॉस था, अगर 5 पॉइंट और जाते थे तो 2,500 और ऐड हो जाता था, तो 22,500 मेरा दिन का लॉस हो जाता था। बट वो मेरा विदाउट स्टॉप लॉस हिट होके एक ही पोजीशन है, एक ही विनिंग ट्रेड में कंटिन्यू कंटिन्यू गया। मैं मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सिर्फ कैरी फॉरवर्ड करता गया। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आगे बढ़ते बढ़ते 185 में मैंने 155 में आधी क्वांटिटी बाय किया। जैसे कि मैं रोज का आधी क्वांटिटी सेल किया, जैसे मैं हमेशा करता हूँ। आधी क्वांटिटी एग्जिट करो अपने 30% प्रॉफिट के ऊपर और आधी क्वांटिटी मार्केट के ऊपर छोड़ो। मार्केट कहाँ जाता है सिर्फ अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आगे बढ़ते जाओ। तो मैंने दूसरा वाला क्वांटिटी जो मेरा 250 बचा था वो मैंने 185 के रेंज में बेच दिया, तो अराउंड मुझे 65 पॉइंट्स मिल गए। तो 65 पॉइंट्स मुझे बैंक निफ्टी में निफ्टी में मुझे कवर करके एक एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर प्रॉफिट के रेंज में मुझे रख दिया। तो ये ही होती है प्रॉफिटेबल ट्रेडर की खासियत कि आप आपके एक्सपीरियंस, आपके स्किल बेसिस पे आप कहाँ से मूव कर सकते हो। आपको एंड ऑफ द डे के अगर रेड में जाना है या ग्रीन में आना है वो डिसाइड करना है आपको स्किल और एक्सपीरियंस से। तो कल का दिन ऑल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी पे दिन बड़े बड़े मूव मिलेंगे, बड़े बड़े टारगेट हिट होंगे, बड़े बड़े लॉस। एक्सपायरी के दिन बड़े बड़े लॉसेस भी होते हैं। बट अपने को सिर्फ अपने टारगेट पे ध्यान देना है, अपने ट्रिगर पे ध्यान देना है। जब भी ट्रिगर मिल जाएगा हम लोग एंट्री करके बड़ा सा प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज एक्सपायरी है, बड़े मूव एक्सपेक्टेड रहते ही है, एक्सपेक्ट होते ही है, तो उसमें अपने को पार्टिसिपेट करके बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। होप सो कल अपना 180 तक क्रॉस कर जाए। लेट्स सी टुमारो। थैंक्स गाइज।